मरीज, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर। लो दसो। ओए मामा, ओ ते मैं पेन चला के वेख्या सी, लिखदा भी है कि नहीं? बीवी और शोहर मार्केट जा रहे थे। एक फकीर ने कहा, शहजादी 5 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। शोहर, दे दो। तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा ही होगा। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायदे आजम को पेशावर आने पर खुशामदीद कहते हैं। एक चरसी ने आंखों का अतिया दे दिया। डॉक्टर ने पूछा, क्या कहना चाहते हो? चरसी, हाँ जी, जिसे भी ये आंखें दो उसे बता देना कि ये 2 कश लगाने के बाद ही खुलती हैं। एक चरसी बस में चरस पी रहा था। साथ वाली सीट पर बाबा जी बैठे थे। उन्होंने देखा तो बोले, तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। चरसी बोला, ओए बगैर तो बस रोको, मैं ते गुजरा वाले जाना सी। हमसाया, कल तेरी बीवी जोर जोर से क्यों रो रही थी? शोहर, कुछ नहीं यार, वो उसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करनी थी, मैंने OLX पर अपलोड कर दी। पप्पू दोस्त से, यार 2 मुश्किलों में फंस गया वा। दोस्त, ओ की पप्पू, बीवी मेकअप करे तो खर्चा बर्दाश्त नहीं होंदा, जे ना करे ते बीवी बर्दाश्त नहीं होंदी। पुलिस वाला सरदार चोर से, तुम्हें चोरी करते वक्त अपनी बीवी और बेटी का ख्याल नहीं आया? सरदार, ख्याल तो आया था, मगर दुकान में सब मर्दाना सूट थे। फकीर सहरी के वक़्त शेख के घर गया और आवाज़ लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख उसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और बोला, ए कारे अल्लाह दा। शीदा, 2 साल पहले मुझे बुखार हुआ था। डॉक्टर, तो अब क्या हुआ है? शीदा, यहाँ से गुजरा तो सोचा आपसे पूछ लूँ, आपने नहाने से मना किया था, अब 2 साल हो गए हैं, क्या अब मैं नहा लूँ? आज मेरी छतरोल हुई। आज मैं अपनी गली से गुजर रहा था तो हमारे मोहल्ले की एक आंटी पूछती है कि बेटा कैसे हो? मैंने कहा कि आंटी जी आपकी दुआ से सेट हूँ। अब मुझे क्या पता था कि दुआ उनकी बेटी का नाम है। दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत, कोई बात नहीं भाई, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। एक रात एक चोर सरदार के घर में घुस गया और बोला, सोना कहाँ है? सरदार, उल्लू के पट्टे, पूरा घर खाली है, कहीं भी सो जा। शीदा, यार तुम किस दिन पैदा हुए थे? मीदा, जुमे के दिन। शीदा, चल झूठे, जुमे को तो छुट्टी होती है। शोहर, खुदा ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं, चावल से पत्थर नहीं निकाल सकती। बीवी, खुदा ने तुम्हें 32 दांत दिए हैं, तुम 2-4 पत्थर नहीं चबा सकते। पप्पू, जनाब मुझे छुट्टी चाहिए, बेगम को शॉपिंग पर लेकर जाना है। अफसर, नहीं मिलेगी छुट्टी। पप्पू, शुक्रिया सर, मुझे पता था मुसीबत के वक्त आप ही मेरे काम आएंगे। लड़की, अंकल ये कौन सा सूट है? दुकानदार, बेटा ये वही सूट है जिसकी बस तुमने कीमत ही पूछनी है, लेना नहीं। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक करवाने के लिए किसी को दिया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में दाखिल हो। वालिद, हमसायों की लड़की को देखो क्लास में अव्वल आई है। बेटा, और कितना देखूं, उसे देख देख कर तो मैं फेल हुआ हूँ। एक साहब डाक खाना गए और पोस्ट मास्टर से कहने लगे, मेरी बीवी गुम हो गई है, मेरी मदद करें। पोस्ट मास्टर, अंधे, पुलिस स्टेशन चले जाओ, ये डाक खाना है। साहब ने मासूमियत से कहा, माफ कीजिएगा, बीवी गुम होने की खुशी में समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं।
गली में दाखिल होते ही उस पर नजर पड़ी, सांस रुक गई, कदम थम गए, नजर मुंजमद हो गई। सरकशी के अल्फाज नहीं थे और मेरे मुंह से निकला, एड्डा वड्डा कुत्ता। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस, जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो हाथी नहीं हो। भैंस, भाई ये पाकिस्तान है, पकड़े गए तो 10 साल अदालत में ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। ये सुनकर चूहे ने भी दौड़ लगा दी। एक देसी साहब किसी काम से अपने अंग्रेज दोस्त के साथ उसके घर गए। इन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनके दोस्त घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बीवी को गले लगाकर मिले। फारग होकर जब ये अपने घर गए तो इन्होंने भी ये अच्छा काम आजमाना चाहा। जैसे ही उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने उसे गले लगा लिया। बीवी गश खाकर गिरने लगी और अपने रोने को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए बोली, हाय अल्लाह, कौन फोत हो गया जे? बाप ने गुस्से से बेटे से बोला, एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना ले आए हो। पुदीने और धनिये का फ़र्क तक नहीं पता बेवकूफ़ को। ऐसे जाहल को घर में रखने से बेहतर है घर से निकाल दो। बेटा, तो फिर इकट्ठे ही चलते हैं घर से। बाप, मैं क्यों तेरे साथ जाऊं? बेटा, क्योंकि अम्मी कह रही है ये मेथी है। एक आदमी गली में जा रहा था कि अचानक आवाज आई, रुक जाओ। आदमी रुका ही था कि उसके आगे एक ईंट आकर गिरी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद वो सड़क पार करने लगा कि फिर वही आवाज आई, खबरदार यहीं रुक जाओ। वो रुक गया और उसी वक्त एक गाड़ी उससे 1 इंच आगे से गुजर गई। आदमी को पिछला वाकया याद आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, तुम्हारा निगरान फरिश्ता हूँ। आदमी डबडबाई हुई आंखें लेकर बोला, ओ अल्लाह के बंदे, तुम मेरे निकाह के वक्त कहाँ रह गए थे? ट्रेनिंग के दौरान एक अफसर ने सिपाही से पूछा, रब नवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? रब नवाज, सर ये बंदूक है। अफीसर, रब नवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है माँ। अफीसर दूसरे पठान सिपाही से, गुलखान तुम्हारे हाथ में क्या है? गुलखान, सर ये रब नवाज की माँ है और हमारा खाला है। एक जंगल में शेर की शादी हो रही थी। जब बारात जाने लगी तो अचानक एक चूहा बारात के आगे नाचने लगा। शेर ने पूछा, अबे तुम क्यों नाच रहे हो? ये किसी चूहे की शादी तो नहीं है। चूहे ने मासूमियत भरे लहजे में कहा, भाई बात यह है कि शादी से पहले मैं भी शेर हुआ करता था। शोहर ने रास्ते में रुक कर एक पान खरीद कर बीवी को दिया। बीवी, आपने अपने लिए पान क्यों नहीं लिया? शोहर, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ।